गुड मॉर्निंग। सिद्धि हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पूछताछ के प्रत्युत्तर में हमने देखा था कि पूछताछ के पत्र के संबंधित बातें देखी थी हमने। अब प्रत्युत्तर, उसका उत्तर देने के मुद्दे देखेंगे। जब किसी पीढ़ी को किसी भी जानकारी संबंधित पूछताछ का पत्र मिले तब उसे माल सामान बेचने का एक अच्छा अवसर मिलता है। यह अवसर वास्तविक व्यवहार में रूपांतरित हो जाता है। क्योंकि जब सामने वाला पूछताछ का पत्र भेजता है तो आप अगर अपनी अच्छी इंप्रेशन देंगे तो उसको आप संभावित ग्राहक बना लेंगे। अभी वो संभावित ग्राहक है, उसको आप अपना रेगुलर ग्राहक भी बना सकते हैं। तो आपको बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखकर उसको प्रत्युत्तर देना है। इसलिए लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप अधूरी या गलत जानकारी देकर उसको आकर्षित करो और बाद में आपके व्यवसाय के संबंध में बार बार तनाव आए। और झूठ बात बोलकर अगर आप व्यवहार शुरू करोगे तो कल जाकर आप उसकी शर्तों का पालन नहीं करोगे तो आपको अपने व्यवसाय पर बहुत असर पड़ेगा। उसको ग्राहक रेगुलर नहीं बना पाएंगे। इसलिए जो भी बातें आप पत्र में प्रदर्शित करो, सचोट और व्यवस्थित करो, दूरदर्शिता का ध्यान रखकर आपकी बातें होनी चाहिए। देखो यहाँ पर सब मुद्दे हैं। सटीक और प्रभाव आपका इतना अच्छा होना चाहिए और जो आप कार्य पूर्ण कर सकते हो उसी के बारे में उसमें चर्चा करो। संबंधित पूछताछ की जानकारी जा रही है उसका योग्य एवं त्वरित उत्तर देना चाहिए। तदुपरांत प्रगतिशील व्यापारी पूछताछ की गई हो उसके सिवाय विशेष सूचना भी देता है जिसमें ग्राहक भावी ऑर्डर देने के तैयार, मतलब जो उसने मांगा है उसके अलावा भी उससे कुछ जुड़ी हुई सूचना है तो वो प्रदर्शित करता है। इस प्रकार पूछताछ का प्रत्युत्तर देता पत्र बिक्री प्रतिनिधि का कार्य करता है। पूछताछ के पत्रों के प्रत्युत्तर के लिए ध्यान में रखने योग्य कौन कौन सी बातें, ये जो मुद्दे हमने देखे थे वो पूछताछ के पत्रों के मुद्दे थे। और अब ये पूछताछ का उत्तर देने का जो पत्र आप बनाओगे उसमें आपको क्या ध्यान रखना है। तो पूछताछ का पत्र का उत्तर लिखते समय सर्वप्रथम पूछताछकर्ता को बेचे माल का उत्पादन, बिक्री बेचे जाने वाले माल का उत्पादन किए माल में रुचि ली है उसके बदले में आभार मानना है। वास्तव में यह आपका भावी ग्राहक होने से उनके साथ प्रारंभ में ही विवेकपूर्ण भाषा में और आप अपना रुख दिखाना चाहिए। यानी कि पहले आप पत्र लिख रहे हो तो सबसे पहले उनका आभार मानो कि उन्होंने आपकी यह वस्तु पर इंटरेस्ट लिया, इस वस्तु में दिलचस्पी दिखाई और आपसे पूछताछ कर रहे, इसलिए उनको आभार मानो पहले शुरुआत में पत्र के अंदर। उसके बाद पूछताछ के पत्रों का प्रत्युत्तर देते समय प्रारंभ में ग्राहक द्वारा लिखे पूछताछ के पत्रों के संदर्भ में क्रमांक एवं तारीख आवश्यक दर्शाना चाहिए कि भाई आपने 5 तारीख को पत्र लिखा था। हम पूछताछ का पत्र लिख रहे हैं तो हमारी तारीख तो हम पत्र में ऊपर लिख देंगे, लेकिन पत्र के अंदर जब आप कुछ लिख रहे हो तो उसमें लिखो कि भाई आप शुरुआत में कि भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे मिक्सचर हमारी कंपनी के मिक्सचर के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हो और हमारी वस्तु में आपने दिलचस्पी दिखाई, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे उनका आभार मानो। उसके बाद 5 तारीख प्रारंभ में तो यहाँ पर लिखो कि 5 तारीख को पूछताछ का आपका पत्र मिला और उसमें हमारे प्रोडक्ट मिक्सचर की जानकारी के लिए आपने हमें पत्र लिखा, इसलिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया कर रहे हैं कि हमारी इस वस्तु में आपने दिलचस्पी दिखाई और इसके बारे में जानकारी हमसे प्राप्त करना चाहते हो। तो क्या हुआ कि ये दोनों साथ में कि प्रारंभ में उस पत्र में जब ग्राहक ने लिखा हुआ हो ना वो पत्र की तारीख उसके अंदर आपको लिखनी चाहिए। पूछताछ पत्र का तुरंत उत्तर देना चाहिए। पूछताछ का पत्र जब भी आपके हाथ में आए तो हो सके उतने 2 दिन 3 दिन के अंदर, ऐसा नहीं कि दे देंगे बाद में आप काम में रह जाओ और 15-20 दिन निकल जा और आप पूछताछ का उत्तर ही ना दो, क्योंकि ग्राहक है वो राह देख रहा है और आप जितनी राह दिखाओगे उतनी आपकी इंप्रेशन उसके सामने खराब पड़ेगी कि कंपनी अभी मुझे उत्तर नहीं दे रही, वो माल कैसे समय पर पहुँचाएगी। यदि किसी परिस्थिति में योग्य समय पर माल सामान की पूर्ति संभव न हो तो उसका तुरंत कारण बताते हुए प्रत्युत्तर देना चाहिए। कोई आपके जो माल सामान ग्राहक ने पूछा और वो आपके पास नहीं हो तो आप उसको कारण बता दो कि यह माल अब मेरे पास नहीं पड़ा है, महीना लग जाएगा, 2 महीना लग जाएगा, या यह
सीरीज़ का माल अब बनता नहीं है, बंद हो गया। ऐसे जो भी सही कारण है उसमें पत्र में ग्राहक को दर्शा दो। ऐसा नहीं कि ये माल नहीं मिलेगा, पर क्यों नहीं मिलेगा उसका कारण के साथ पत्र में उत्तर दीजिए। ऐसा करने से पूछताछ करने वाला ग्राहक पर आपकी अच्छी छाप पड़ेगी। इस पत्र के साथ साथ माल सामान की कौन सी विशाल श्रेणी उपलब्ध है और कौन सी लाक्षणिकता है उसे प्रदर्शित करता सूची पत्र भी भेजना चाहिए। तो आप पूछताछ भेजा है तो उसके साथ अपने आप को माल का मेनू बोलते हैं हमारी बात, वो सूची पत्रक भी साथ में भेज देना चाहिए, ताकि ग्राहक को उसके अलग अलग दूसरे अलग अलग मॉडल हो और अलग अलग वस्तु कौन सी हम बेच रहे हैं उन सब की जानकारी मिले। शायद वो इसके साथ अलग अलग वस्तुएं भी हमारी खरीदे। ऐसा यह तो संभव तो यदि अगर संभव हो तो नमूना सैंपल भी भेजना चाहिए, ताकि अनुकूल हो तो प्रत्यक्ष निदर्शन। सैंपल भेजने से वो प्रत्यक्ष निदर्शन करके देख ले और आपकी वस्तु खरीदने के लिए आकर्षित हो। माल सामान की खरीदी बिक्री संबंधित मुद्रा भुगतान की कौन सी विधि माल सामान अगर आप बेचोगे तो आपको ऑनलाइन पैसा मंगवाओगे, खाते में ट्रांसफ़र करवाओगे, डिमांड ड्राफ्ट से पैसा प्राप्त करोगे, या तो फिर आप कैश रोकड़ में व्यवहार करना चाहोगे, किस प्रकार से, और एडवांस आप कितना लेना पसंद करना चाहोगे, ये सब उसके अंदर दर्शाना चाहिए। माल सामान किस मार्ग, किस साधन, किसके खर्च से भेजा जाएगा उसकी स्पष्टता भी कर देनी चाहिए कि माल सामान रेल में, ट्रक में, टेम्पो में, ट्रैक्टर में या तो छोटे रिक्शा में किस तरह से माल आप भेजोगे और उसकी यातायात का या मजदूरी का खर्च किसे भुगतना है उसकी स्पष्ट उसके अंदर विवरण कर देना। अनिवार्य परिस्थिति में माल सामान के बीमा आरक्षित रख कर मगज ज बगाड़ी दी। अनिवार्य परिस्थिति में माल सामान के बीमा आरक्षित खर्च का भुगतान कौन करेगा उसकी भी स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। विक्रेता पक्ष द्वारा ग्राहक को अनुकूल पैकिंग व्यवस्था संभव है या नहीं उसे बताना चाहिए। ग्राहक ने पूछताछ के पत्र में लिखा है कि हमें इस प्रकार का पैकिंग करके दीजिए, तो अब हमारे द्वारा ये संभव है कि नहीं ये हमें सोचना चाहिए, और अगर संभव होगा तो हमें प्रत्युत्तर देना चाहिए कि भाई हम इस तरह का पैकिंग आप करके देंगे या नहीं करके देंगे। जो भी हमारे लिए संभव है वो हमें स्पष्ट उसमें उल्लेख कर देना चाहिए। संभव नहीं हो तो ऐसा नहीं कि उसका उत्तर नहीं दे, संभव नहीं है तो भी उत्तर दे देना चाहिए। निश्चित समय अवधि में माल सामान की उपलब्धता विषय स्पष्टता करनी चाहिए कि भाई निश्चित समय अवधि के अंदर हम माल पहुंचा देंगे, इसकी भी हमें स्पष्ट जानकारी दे देनी चाहिए। अगर हमसे नहीं हो सकता है तो हमें उसका भी उत्तर दे देना चाहिए। पूछताछ द्वारा पूछे गए समग्र मुद्दों की जानकारी देने के उपरांत ग्राहक को प्रत्येक अवस्था पर उत्तम सेवा देने का आश्वासन देना चाहिए। तो ग्राहक को हर समय पर हम आपको उत्तम सेवा देंगे, हमारी कंपनी की आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, इस तरह से सभी जानकारी देनी चाहिए। पूछताछ के पत्रों की पूछी गई बातों से संबंधित आकर्षक प्रस्तावों को प्रस्तुत करना चाहिए। जैसे कि पूछताछ में पूछा गया है उसमें आपको कुछ ऐसी अपनी अपनी बातें ऐड करनी चाहिए कि भाई आप 5 दिन में पैसा भर दोगे तो हम आपको इतना परसेंटेज छूट देंगे, इतने बल्क में अगर आप 50 या 100 ऐसी क्वांटिटी में अगर आप हमारा माल खरीदोगे तो हम आपको इतना % डिस्काउंट देंगे, और इस तरह या मजदूरी का खर्च हम भुगतान करेंगे। इस तरह से आपको उसके सामने अपनी आकर्षक प्रस्ताव भी प्रस्तुत कर देना चाहिए ताकि ग्राहक आपका माल खरीदने के लिए आकर्षित हो। निश्चित जत्थे, हाँ मैंने जो बताया, निश्चित जत्थे में माल सामान की खरीदी करने पर अतिरिक्त 10% की छूट मिलेगी। 1 महीने में 50 इकाइयों की बिक्री पर 5% से अतिरिक्त बट्टा मिलेगा। ऐसी आकर्षक योजना भी आपको देनी चाहिए। प्रताप्त भाग का लिखान ग्राहक के लिए आकर्षक बने और ऑर्डर के लिए प्रेरित हो, ऐसा होना चाहिए। तो ज़्यादातर आपने जो भी लिखा हुआ हो उसमें आपने ग्राहक को आकर्षित करने के लिए और उसका ऑर्डर मिले उस तरह से आपको पत्र का उत्तर और अपने पत्र को आकर्षित बनाना चाहिए। उसके बाद कल हम देखेंगे पत्रों की शुरुआत मेन, बराबर।